अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप, और जिसमें हम देखेंगे कि जो पिछले वाले स्टेप में क्रब्स साइकिल के अंदर जो NaDH2 और FaDH2 बने हैं उनसे कैसे जो है वो वाटर जो है वो बनेगा, कैसे ATP बनेगी और कैसे जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे एक चेन के अंदर। अब ये प्रोसेस जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है। उस मेम्ब्रेन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स जो है प्रेजेंट होंगे। उन कैरियर्स में का नाम है कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 को बेसिकली साइटोक्रोम ए कम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कैरियर्स हम देखेंगे कि इनके पास कैसे जो है वो इन दो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे ATP बनेगी और कैसे जो है वो वाटर बनेगा। ओके, अब NaDPH2 इसको पढ़ने से पहले ये बात आप याद रख लें कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा उसके अंदर होगी ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज होगा। और जो सब्सटेंस जो कैरियर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, यानी उसके अंदर क्या हो रही होगी, रिडक्शन। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के उस पूरे मैकेनिज्म में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब NaDPH2 ये मॉलिक्यूल टूटेगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकालेगा। ऐसे ही FaDH2 भी हाइड्रोजन के अपना जो अलहदा करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो FaDH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसके अंदर हुई है ऑक्सीडेशन, इसके अंदर भी हुई है ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कोएंजाइम क्यू, यहाँ पर हुई है रिडक्शन। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको करेंगे तो इसके अंदर होगी ऑक्सीडेशन और इसकी होगी रिडक्शन। तो इस तरह प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। पूरे जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो ऐसे पूरी मेम्ब्रेन पे इस तरफ को जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कोएंजाइम क्यू के पास, फिर साइटोक्रोम बी, देन साइटोक्रोम सी, देन साइटोक्रोम ए एंड देन लास्ट पे साइटोक्रोम A3। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। लास्ट पे जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे साइटोक्रोम A3 पे, साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन्स को इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हाफ ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा और इसके साथ फिर जुड़ेगा प्रोटॉन और ये बन जाएगा वाटर। तो इस तरह आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स जो है वो तकरीबन पूरी होती जा रही है हमारी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना इस क्रब साइकिल में, वाटर हमारे पास यहाँ पे बना, ATP क्रब साइकिल में भी बना था, ग्लाइकोलिसिस में बना था। इसके अलावा ये जो NaDH2 FaDH2 ने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इनके जो है वो फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी जो है वो लूज़ करते हैं। इन एनर्जी से भी हम पढ़ेंगे ATP कैसे बनता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा और ATP फॉर्मेशन को मिला के हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। अब हम उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे जो है वो ATP कैसे बनती है। ओके, अब हम केमियोस्मोसिस देखते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है इसी को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। ये जो जगह है ये है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस और ये वाली जगह है ये है जी मैट्रिक्स। यहीं पर दरमियान में यही जो कैरियर्स मैंने यहाँ बनाए हैं ये ऐसे ही मौजूद होते हैं। इसी के अंदर NaDH2 टूट के जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना रहे होते हैं। इसी तरह FaDH2 भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बना रहा होता है। और कैरियर्स के जो है वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके ज़रिए पास हो रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उस एनर्जी को मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ये है प्रोटॉन पंप। उस एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन पंप क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस तक जो है वो पहुंचाता है। ठीक है, यानी यहाँ से प्रोटॉन इधर आएंगे। अब प्रोटॉन्स H+ जो हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो गए हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं तो इनके अंदर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करने की एनर्जी जो है मौजूद है। ठीक है, अब इन्होंने हायर से लो की तरफ मूव करना है। ये मूव करेंगे थ्रू एन एंजाइम ATP सिंथेज जो कि इसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। जब प्रोटॉन यहाँ से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर आएंगे तो इनके अंदर जो एनर्जी होगी
इंजाइम उस एनर्जी को यूज़ करके एडीपी के साथ फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बना देगा। तो इस तरह यहाँ पर होने वाला रिडॉक्स रिएक्शन और इधर एटीपी फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम मिलाकर केमियोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, वाटर हमने यहाँ बनाया, और कैसे जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो केमियोस्मोसिस से बनते हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बल्कि क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में, वहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही एटीपी बनती है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो एटीपी का बनने का है सबस्ट्रेट लेवल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।